गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट इन C++। यानी कि C++ में इनपुट के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज लिए जाते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज लिए जाते हैं, और आउटपुट के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स और कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज में लिए जाते हैं, वो अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है इनपुट इन C++ में यदि आपको कुछ भी इनपुट लेना हो, कोई भी डेटा इनपुट लेना हो, कोई वैल्यू इनपुट लेनी है, तो किस तरीके से उसको लिया जाता है और किन का यूज आपको करना होता है। देखिए, सबसे पहले जो इनपुट के लिए यूज किया जाता है वो आता है सिन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? सिन ऑब्जेक्ट। अब सिन ऑब्जेक्ट क्या करता है? सिन ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आई स्ट्रीम में। देखिए, एक आई स्ट्रीम होता है, एक ओ स्ट्रीम होता है, और इन दोनों के संयोजन या कॉम्बिनेशन से बनता है आईओ स्ट्रीम, जिसको अपन हेडर फाइल के लिए हेडर फाइल के रूप में यूज में करते हैं। यानी कि जो सिनो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ होती है? आईओ स्ट्रीम। यहाँ पे आईओ स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम है जिसको अपन क्लास कहेंगे। यानी कि एक क्लास होती है कौन सी? आईओ स्ट्रीम, और इसकी जो सिनो ऑब्जेक्ट होती है उसको डेफिनेशन कहाँ होती है? आईओ स्ट्रीम में। इसलिए जब भी सिन का उपयोग करते हैं, सिनो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो उन लोगों को हेडर फाइल के रूप में आईओ स्ट्रीम का यूज किया जाता है। जिसको इसी के साथ जो सिनो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा काम में आता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कौन यूज होता है? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देखिए, यदि आपको सिन ऑब्जेक्ट इनपुट लेना हो किसमें? C++ में, तो आपको सिन ऑब्जेक्ट और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को लिखने का तरीका होता है, एक सिंटैक्स होता है। यानी कि इनपुट का जो सिंटैक्स होगा वो होगा इस तरीके से। सबसे पहले होगा सिन ऑब्जेक्ट, कौन होगा? और फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद में होगा वेरिएबल। कौन होगा? वेरिएबल्स। याद रखना, सिन यानी कि ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड। यानी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के जो राइट साइड लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा होगा सिन ऑब्जेक्ट, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के राइट साइड में होगा वो हमेशा होगा वेरिएबल। अब मान लीजिए आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में एक साथ वैल्यू लेनी हो, तो उसके लिए सिंटैक्स एज इट इज वही, आपका सिन ऑब्जेक्ट होगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होगा, वेरिएबल 1 और फिर से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, वेरिएबल 2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आप लेना चाहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए। यदि मान लीजिए आपको ए कोई वेरिएबल है और उसमें आपको कोई वैल्यू लेनी हो, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, सिन ए। ए क्या है? यहाँ पे वेरिएबल क्या है? अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में एक साथ इनपुट लेना हो तो आपको लिखना होगा सिन, जैसे मान लो 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो आपको लिखना ए, फिर से एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और बी। तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो ए में आएगी और सेकंड वैल्यू किसमें आएगी? बी में असाइन होगी। देखिए, जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है कि इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जो भी डेटा कहाँ होता है? सिन के पास आता है, क्योंकि सिन क्या होता है? इनपुट लेने का काम करता है। जो सिन ऑब्जेक्ट के पास आता है वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है? बिट बाई बिट क्या करता है? किसी वेरिएबल में क्या करता है? असाइन करता है। क्या करता है? असाइन करता है। तो इस तरीके से ये जो सिंटैक्स है, ये जो एग्जांपल्स हैं, वो होता है C++ में इनपुट्स के। अब बात आती है C++ में आउटपुट के लिए। देखिए, C++ में आउटपुट के लिए क्या होता है? देखिए, C++ में आउटपुट के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है सी आउट ऑब्जेक्ट। कौन होता है? सी आउट ऑब्जेक्ट। और सी आउट ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है? आईओ स्ट्रीम क्लास का क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ स्ट्रीम सी आउट ऑब्जेक्ट क्या करता है? इसके
राइट साइड से जो भी कांस्टेंट्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यू को क्या करता है ये इंसर्शन ऑपरेटर की सहायता से क्या करता है, प्राप्त करता है और आउटपुट डिवाइस यानी कि अपनी आउटपुट स्क्रीन पर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। देखिए जो सीआउट ऑब्जेक्ट के साथ जो यूज किया जाता है वो होता है इंसर्शन ऑपरेटर। कौन सा? इंसर्शन ऑपरेटर। देखिए इंसर्शन ऑपरेटर और सीआउट का जो ऑब्जेक्ट है उनका जो सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है, यानी कि सिंटैक्स, यानी सी प्लस प्लस में आउटपुट का सिंटैक्स। देखिए एक होगा सीआउट ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एक्सप्रेशन इंसर्शन ऑपरेटर। इसके बाद में देखो राइट साइड में कोई वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकते हैं, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, आपको सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू असाइन प्रिंट करवानी हो, तो मान लीजिए आपने लिखा, जैसे मान लीजिए इंट इंटीजर वेरिएबल ए, उसमें वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, मल्टी स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि सी आउट ए, तो आपका जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिलेगा। इसके अलावा यदि आप लिखते हैं सी आउट ए इज, यानी ए की वैल्यू, तो ये तो हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, और उसके साथ में आपको वैल्यू भी क्या करवानी हो, प्रिंट करवानी हो, तो आप लिखोगे ए, देन इसका आउटपुट जो आएगा, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा, ए इज कितना, ए में कितनी वैल्यू है 10, तो ये इसका हो गया आउटपुट। यानी कि सी आउट ऑब्जेक्ट के राइट साइड में कोई वेरिएबल्स भी हो सकता है और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। अब इसी को यानी कि सी प्लस प्लस के इनपुट और आउटपुट के जो ऑपरेटर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको अपन एक छोटे से एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। यानी कि एग्जांपल किस तरीके से, यानी प्रोग्राम में किस तरीके से यूज किया जाता है वो मैं आपको इसमें बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए अपन इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको दो इंटीजर वैल्यूज लेनी है, इनपुट लेना है यूजर के द्वारा, इसके द्वारा यूजर के द्वारा, और उन दोनों का ऐड करके आपको प्रिंट करवाना है, सिंपल प्रोग्राम। तो मान लीजिए सबसे पहले आप यूज करोगे, देखिए कमेंट लाइन, प्रोग्राम टू इनपुट एंड आउटपुट इन सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्लस प्लस में इनपुट पे आउटपुट के लिए प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैश इंक्लूड का यूज किया हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए, और सबसे पहले लिखा आपने आईओ स्ट्रीम, iostream.h, और दूसरी आपने ली हैश इंक्लूड conio.h। देखिए इनको जैसे अपन मान लीजिए यूज ले रहे हैं किस को, सी आउट ऑब्जेक्ट और सी ऑब्जेक्ट को, तो आपको iostream का यूज करना होगा। यदि आप प्रोग्राम में कंसोल यानी कि जो मॉनिटर स्क्रीन से रिलेटेड हो, आउटपुट से रिलेटेड हो, जैसे गेट स्विच हुआ, किल स्क्रीन हुई, आदि फंक्शंस को यूज ले रहे हो, तो वहां पे कंसोल यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल को यूज किया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल के लिए देखिए void main, यानी कि अपना मेन फंक्शन, जैसे अपने पढ़ा था कि सी प्लस प्लस में क्लास भी होनी चाहिए, लेकिन अपन सिर्फ इनपुट और आउटपुट के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा छोटा सा बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपको दो वेरिएबल्स लेने हैं, आउटपुट इंट इंटीजर प्रकार के वेरिएबल्स हैं, एक तो ए और उसमें वैल्यू आपने कुछ भी नहीं डाली है क्योंकि यूजर्स लेना है, और एक वैल्यू है बी, और दोनों का टोटल के लिए टोटल या सम भी ले सकते हो। देखिए ये मैंने किया है वैल्यूज को डिक्लेयर, वेरिएबल्स को डिक्लेयर। देखो एक तो होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो इस तरीके से, और अगर आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो तो उसको स्टार्टिंग मान दे देते हैं। तो जब किसी वेरिएबल को स्टार्टिंग मान दिया जाता है तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाता है।
आउटपुट विंडो को क्लियर करने के लिए SCR फंक्शन का यूज किया, यानी आउटपुट विंडो में पहले से कोई डेटा हो तो उसको इरेज कर देगा। इसके बाद में मान लीजिए अब आपको यूजर से ए और बी में वैल्यू इनपुट लेनी है, तो आप क्या करोगे, सिन ऑब्जेक्ट के द्वारा, सी आउट ऑब्जेक्ट के द्वारा, सी आउट ऑब्जेक्ट आपको मैसेज देना हो तो आप लिखोगे एंटर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू पूरा लिख सकते हो आप, इंटीजर वैल्यू फॉर वेरिएबल ए, इस तरीके से मैसेज दे सकते हो। अब आप एक सिंगल वैल्यू ले रहे हो तो आप इसको ले लो, इनपुट लेना हो तो किसका यूज करोगे, सिन ऑब्जेक्ट का, और वैल्यू किसमें, ए में। इसी तरीके से सी आउट दूसरी में सेकंड वैल्यू लेने के लिए एंटर इंटीजर वैल्यू फॉर वेरिएबल बी में वैल्यू लेनी हो तो आप क्या लिखोगे, सिन बी। दोनों का ऐड करवाना हो तो क्या लिखोगे, टोटल बराबर किसमें, ए और बी में जो भी वैल्यू है वो ऐड होके किसमें आ जाए, टोटल में, तो ए प्लस बी। आगे बढ़ेंगे अपने ऑपरेटर्स का यूज कैसे किया जाता है। और फिर आउटपुट विंडो पे मान लीजिए आपको चाहिए सम ऑफ वेरिएबल ए एंड बी इज, तो टोटल कितना, सम किस में है, टोटल में, तो आप लिखोगे टोटल, और ये गेट ch, और ये अपना प्रोग्राम खत्म। तो देखिए यहाँ पे जब इसका आउटपुट करोगे, कंपाइल करोगे, कंपाइल करने के बाद में ये जो अपना प्रोग्राम है, अपना सोर्स कोड है, वो हेडर फाइल्स को और मेन सोर्स जो प्रोग्राम है कोडिंग को एक साथ लिंकर के द्वारा लिंक कर देता है, और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट फाइल एग्जीक्यूटेबल बनेगी। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाओगे तो जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो सबसे पहले देखिए इंटीजर प्रकार के दो वेरिएबल्स बनेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना ए और एक वेरिएबल बना बी और एक बना टोटल। अभी टोटल में वैल्यू है 0। उसके बाद में क्लियर स्क्रीन, मान लीजिए ये आपकी आउटपुट विंडो है, तो आउटपुट विंडो में सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, आउटपुट विंडो को पहले से कोई डेटा वो आउटपुट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और उसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा। सी आउट क्या करेगा, देखो इंसर्शन जो ऑपरेटर है वो बिट बाय बिट क्या करेगा, इसकी डबल कोट्स में यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट को बिट बाय बिट कहां भेजेगा, सी आउट के पास, और सी आउट क्या करेगा, इसको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करेगा एज इट इज। क्योंकि कांस्टेंट क्या होते हैं, बदलते नहीं है। तो मैसेज आएगा आपके पास में एंटर इंटीजर वैल्यू फॉर वेरिएबल ए, और मान लीजिए वैल्यू डाल दी आपने 10 और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते ही क्या होगा, डेटा क्या आ जाएगा सिन ऑब्जेक्ट के पास, और सिन ऑब्जेक्ट के पास में कौन है, एक्सटर्नल ऑपरेटर। एक्सटर्नल ऑपरेटर क्या करेगा, बिट बाय बिट डेटा को कहां असाइन कर देगा, ए में। तो ए में क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या होगा, इंटरनल डिजिट्स में जाएगा, बाइनरी कोडिंग में होगा। लेकिन अपन यहां समझ लें कि ए की जो बाइनरी है ना करके अपन एक जो ए है उसमें वैल्यू कितनी चली जाएगी, 10। इसी तरीके से नेक्स्ट है सी आउट ऑफ, वही आप कंसोल आप यानी आउटपुट स्क्रीन पे फिर से लिखा हुआ मिलेगा एंटर इंटीजर वैल्यू फॉर वेरिएबल बी, और मान लीजिए आपने 20 डाला और एंटर प्रेस किया। तो जैसे क्या होगा, 20 एंटर प्रेस करोगे तो जो डेटा है वो सिन ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, और सिन ऑब्जेक्ट के पास में कौन है, एक्सटर्नल ऑपरेटर। एक्सटर्नल ऑपरेटर क्या करेगा, सिन ऑब्जेक्ट के पास जो भी डाटा है उसको बिट बाय बिट किसमें असाइन कर देगा, बी में। और बी का मतलब बी की जो बाइनरी है वो बी में असाइन हो गई, यानी कि बी में वैल्यू हो जाएगी 20। और उसके बाद में देखिए a प्लस बी यानी कि 10 प्लस 20 ऐड होके किसमें चले जाएंगे, टोटल में। यानी टोटल में आप 0 की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 30। इस तरीके से बाद में देखिए लास्ट में लिखा हुआ है सम ऑफ वेरिएबल ए
एंड बी इज, यानी कि ए और बी का जो टोटल है वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि टोटल में क्या है 30, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 30। तो इस तरीके से देखिए C++ में इनपुट व आउटपुट के लिए इनपुट में यूज किया जाता है सिन ऑब्जेक्ट व एक्सप्रेशन ऑपरेटर का, और आउटपुट में यूज किया जाता है काउट ऑब्जेक्ट और एक्सप्रेशन ऑपरेटर का। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन ने एक एग्जांपल किया। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे C++ की प्रोग्राम की विशेषताएं। और थैंक यू, धन्यवाद।